माध्यम से सूर्य के राशि परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और ये चंद्रमा की जलीय राशि कर्क राशि को छोड़कर और अपनी स्वयं की राशि, खुद की राशि सिंह राशि में ही भ्रमण करेंगे। और सूर्यदेव देखिए कुंडली के स्तंभ हैं, ग्रहों के राजा हैं। इनका राशि परिवर्तन होता है तो खास होता ही है, लेकिन ये राशि परिवर्तन यहाँ पर विशेष खास होगा। और देखिए, ऐसे देखा जाए तो जन्मपत्री में जब भी सूर्य देव का प्लेसमेंट सही भाव में है और सही स्थिति परिस्थिति में हो, जब भी होते हैं, इनके पास स्ट्रेंथ पावर होता है, तो ऐसे कहा जाता है कि सभी दोषों का शमन करने वाले होते हैं सूर्य देव। अगर इनका पोजीशन वीक है और इनके पास स्ट्रेंथ पावर नहीं है, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्कत करने के बाद ही रोजी रोजगार और कारोबार, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाइयां की प्राप्ति होती है। तो यहाँ इनका राशि परिवर्तन तो बेहद खास होगा। जिस प्रकार व्यक्ति अपने प्लेस पे, अपनी जगह पे संतुष्ट और खुश रहता है, ठीक उसी प्रकार सूर्यदेव अपने घर में आएंगे, स्वयं की राशि में आएंगे, तो यहाँ पे इनका प्रभाव तो देखने वाला होगा, यानी अति प्रभावी हो जाएंगे और अपना रिजल्ट 100% प्रदान करने वाले होंगे। तो देखिए, सूर्यदेव यहाँ पर मेष से लेकर मीन राशि जो है 12 राशि पे तो अपना प्रभाव डालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखिए कुछ राशि जो ऐसी भी होंगी जिस पे सकारात्मक प्रभाव होगा, कुछ राशियाँ ऐसी भी होंगी जिस पे इनका नकारात्मक प्रभाव होगा। और इसमें देखिए आज की जो राशि होंगी मेष से लेकर कन्या राशि, यानी 6 राशि पे ही चर्चा होने वाली है और बाद की जो राशियां हैं बाद वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो राशियों पे तो चर्चा होगी, लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा सूर्य देव के बारे में हम जान लेते हैं। आत्मा के कारक सूर्य पिता, सरकार, मान सम्मान, ऊंचाइयां, पद प्रतिष्ठा, राज्य सत्ता, शासन, साक्षात्कार, आधिपत्य, पेट, हड्डी, आंख, आत्मज्ञान, पुरुषार्थ, अधिकार, प्रतिनिधित्व, इन सभी पर अधिपत्य सूर्यदेव का ही होता है। तो सूर्यदेव हमारे कुंडली के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। तो यानी इनका राशि परिवर्तन जब भी होगा तो बेहद खास होता है। चलिए हम राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे और आज की पहली राशि एरीज साइन यानी मेष राशि। मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए देखिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के लॉर्ड होते हैं और पंचम भाव में ही विचरण करेंगे। और पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का भाव होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जो लोग विद्यार्थी हैं उनके लिए समय तो सर्वोत्तम है, यानी उत्तम है। इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल आप कर सकते हैं। जो लोग धर्म अध्यात्म से जुड़े हैं उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कला संगीत की प्रेमी हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए, सूर्य ऊर्जा, प्रकाश, एनर्जी प्रदान करने वाले ग्रह हैं, जिसके फलस्वरूप सूर्य का ये गोचर आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस अवधि में संतान से सुख की प्राप्ति होगी। यानी देखिए, जो मेष राशि के लोग हैं और इस सूर्य के राशि परिवर्तन देखिए लगभग 1 माह के लिए होता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिंह राशि में ही रहेंगे। तो इस अवधि में आपकी जो संतान होंगी वे आपकी अनुकूल आचरण करने वाले होंगे। इसके बाद वाले जो साइन है देखिए टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में ही विचरण करेंगे। ये केंद्र का भाव है, सुख भाव है। इनकी दृष्टि जो होगी कर्म भाव पर यानी पिता के भाव पर पड़ेगी, यानी दसम भाव पे होगी, जिसके फलस्वरूप आपको काम काज को लेकर आप सहज महसूस कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो देखिए, सूर्य आपके लिए सुख भाव में गोचर करेंगे तो आपके निजी जीवन में तालमेल भी रहेगा और आपके निजी सुखों में वृद्धि भी होगी। वर्क प्लेस पर आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इस अवधि में जमीन या किसी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य है
उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा यानी फ़ायदा होगा। जो लोग सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ों में संलग्न हैं, उनको भी सर्वाधिक फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद वाली जो साइन है जेमिनी साइन। देखिए ये मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए सूर्य का राशि परिवर्तन 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस जो है एफर्ट का होता है, पुरुषार्थ का भाव है। तो यहाँ पर देखिए ये 3rd हाउस में ही गोचर इनका होगा, जिसके फलस्वरूप आपके साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम में वृद्धि होगी। यहाँ से छोटे भाई बहन का भी विचार की जाती है, जिसके फलस्वरूप आपके छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। इस गोचर के दौरान आपका मन धर्म अध्यात्म में रमेगी। चूँकि ये देखिए इनकी दृष्टि जो होगी भाग्य भाव, धर्म भाव, अध्यात्म का भाव जो है नवम भाव पे होगी। तो नवम भाव से जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें आप रुचि रखेंगे, उसमें आपका रुचि बढ़ेगी और उसको करने के लिए आप संलग्न भी रहेंगे। इस अवधि में सूर्य आपकी भाग्य को पुष्ट करने वाले होंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास, साहस से भरपूर रहेंगे इस अवधि में। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए कर्क वालों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में ही विचरण करेंगे। ये धन भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है और यहाँ से इनकी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी। अष्टम भाव शोध, रिसर्च, आयु का भाव है, गुण रहस्यों का भाव है। तो देखिए आपके लिए सूर्य धनेश होकर धन्य भाव में ही विचरण करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे। इस गोचर के दौरान आपकी वाणी प्रखर होगी यानी ओज भरी होगी और इस समय आत्मविश्वासी प्रतीत होंगे। पिता का मान सम्मान कीजिएगा इस अवधि में। अगर आप कहीं वर्क प्लेस पर कार्यरत हैं तो वहाँ पर आपको लीडरशिप भी मिल सकता है। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी यानी आपको अधिकार की प्राप्ति होगी। इस अवधि में गुण रहस्यों को जानने में आपकी रुचि बढ़ेगी। कुल मिला जुला कर देखिए आपके लिए सर्वोत्तम है। बस यहाँ पे थोड़ा सा वाणी का ख्याल रखिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिए, सब कुछ ठीक ठाक होगा। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन है। देखिए सिंह राशि वालों के लिए देखिए सिंह राशि में ही गोचर करेंगे, आप ही की राशि में गोचर करने वाले हैं, आपके व्यक्तित्व में विचरण करेंगे। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपकी राशि में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप भाग्यवर्धक साबित होगा। देखिए सिंह राशि में सूर्य होते हैं तो जन्मपत्री का सभी दोषों का शमन करने वाले होते हैं। अकेला सूर्य सभी दोष को शमन करने वाले होते हैं। आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, अब व्यक्तित्व में निखार भी आएगा, वाणी में ओज होगी, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शासन सत्ता सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कुल मिला-जुला कर आपके लिए तो सर्वोत्तम होगा। इसके बाद वाला जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या वालों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में ही विचरण करेंगे। तो आपके लिए और इनकी दृष्टि जो होगी षष्ठ भाव पे, जहाँ से हम एनिमी और रोग रिपू कर्जा का भाव होता है, इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी और द्वादश भाव ही होता है व्यय हानि का भाव है, विदेश का, अस्पताल का, मोक्ष का भाव होता है और यहाँ से स्वप्न की विचार की जाती है। तो ये भाव दुष्य भाव है, त्रिक भाव है। ये गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इस अवधि में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और वाद विवाद से आपको बचना होगा, यानी लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। व्यर्थ की हानि और व्यय दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे देखिए हाँ एक बात है, ये विदेश भाव है तो विदेश से जाने का भी योग बन रहा है। अगर ऋण कर्जा से पहले से आप पीड़ित हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगा। जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं उनके लिए समय उत्तम है। तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके लिए थोड़ा सा उपाय करके इनका जो नेगेटिव प्रभाव होगा उसको कम करना होगा। तो चलिए उपाय के तौर पे कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो करके आप इजली सूर्य का नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, पिता का मान सम्मान करें और देखिए यहाँ पर रविवार का व्रत भी रखें। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि इजीली आप कर सकते हैं और सूर्य का जो नेगेटिव प्रभाव होगा
उसको कम कर सकते हैं। आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।